नमस्कार दोस्तों, मैं राम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय राम। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सीपीसीटी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। जो कंप्यूटर का ऑनलाइन पेपर होता है, थ्योरी में क्या क्या उसमें आता है, पेपर किस टाइप से आता है, आपको कैसे पेपर को सॉल्व करना है, कितने मिनट मिलेंगे, कितना टाइम मिलेगा, कैसे पेपर को आपको सॉल्व करना है, कितने खंड रहेंगे उसमें। तो ये सारी जानकारी जो आपके डाउट्स हैं वो सब आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे और आपको प्रीवियस पेपर दिखाएंगे कि इस प्रकार से आपको सीपीसीटी का पेपर देखने को मिलेगा। आप वहां पर जाएंगे तो आपको किस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा, तो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट टेस्ट, जो सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? सीपीसीटी, कंप्यूटर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट टेस्ट। कंप्यूटर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट टेस्ट, ये सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है। अब चलिए कि ये पेपर कब का है, कौन से शिफ्ट का है, कब का पेपर है, ये चीज़ें हम यहाँ पर देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर नोटेशन में है कि ये भाई ब्लू टिक लगा है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका। और ये सेकंड, ये नोटेशन दिया है यहाँ से इनने। यहाँ पर आप देख पाएंगे फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन शो इन द ग्रीन कलर एंड विथ आइकॉन इन करेक्ट। सेकंड है ऑप्शन शो इन द रेड कलर रेड विथ क्रॉस आइकॉन इन इनकरेक्ट। मतलब कि जो आगे क्वेश्चन रहेंगे इसमें जिनमें सही का निशान लगा है, राइट का निशान लगा है, वो क्वेश्चन आपके सही हैं, और जिसमें आपका कट्टे का रेड का निशान लगा है वो क्वेश्चन आपके गलत हैं। तो ठीक है, इसके नीचे हम यहाँ पर देख ले रहे हैं। इस वाले सेशन में जाएंगे, सेक्शन हम यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस सेशन में देखो क्वेश्चन पेपर का नेम। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का नेम दिया है, क्या लिखा है? क्वेश्चन पेपर का नेम लिखा है कंप्यूटर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। कब का पेपर है? 14 जुलाई 2024, शिफ्ट 1, है ना। सब्जेक्ट नेम क्या है? क्वेश्चन पेपर 3। कंडीशन डेट क्या है? क्रिएशन डेट क्या है? 14/7/2024, 14:03:47 PM पर, है ना। डायरेक्शन कितनी रहेगी आपको, टोटल कितने मिनट मिलेंगे, टाइम कितना मिलेगा? तो टाइम आपको 120 मिनट मिलेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे टोटल मार्क्स कितने हैं आपके। यहाँ पर टोटल थ्योरी के मार्क्स रहेंगे आपके 75, है ना। डिस्प्ले मार्क आपको यहाँ पर हाँ, आपको वहाँ पर डिस्प्ले पे मार्क शो हो जाएंगे, तुरंत आपका पेपर होगा, आपके मार्क्स शो हो जाएंगे। शेयर आंसर की विथ डायरेक्टली एस मिल जाएगी आपको, एक्चुअल आंसर की भी में आपको यहाँ से मिल जाएगी। चेंज फॉन्ट का कलर, आप चाहे फॉन्ट का कलर करें तो नहीं कर सकते हैं। चेंज बैकग्राउंड का कलर भी आप यहाँ से नहीं कर सकते हैं। चेंज थीम्स, थीम्स को भी आप चेंज नहीं कर सकते। हेल्प बटन भी नहीं मिलेगी यहाँ पर आपको। शो रिपोर्ट्स भी नहीं होगी, और शो प्रोग्रेस बार, ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। तो अब चलिए नीचे और हम आगे देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आता है सीपीसीटी, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इस प्रकार से। यहाँ पर देखो ग्रुप नंबर, यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 डाला है ना। इसके बाद ग्रुप की आईडी जो भी है, आपके पेपर की आईडी, इससे अपन को कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, अपने पेपर रहेगा तो वो खुल जाती है। ग्रुप मिनिमम डायरेक्शन 75, मतलब कि इस ग्रुप को, जो पहले नंबर का ग्रुप रहेगा उसमें आपको कितने 75 मिनट मिलेंगे, है ना। तो ग्रुप मिनिमम डायरेक्शन कम से कम 75 मिनट आपको मिलेंगे। सो अटेंडेंस ग्रुप यहाँ पे नहीं है। एडिट अटेंडेंस ग्रुप भी आपको नहीं मिलेगा। ब्रेक टाइम, यहाँ पर आपको ब्रेक टाइम मिलेगा 1 मिनट का। मैंडेटली ब्रेक टाइम हाँ मिलेगा आपको। ग्रुप मार्क 75, कम 75 नंबर का एक ग्रुप रहेगा जो सीपीसीटी का थ्योरिकल रहेगा, है ना। जो टेक वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ से आएंगे वो 75 नंबर का रहेगा। इसके बाद में ये नीचे वाला बॉक्स देखते हैं। इसमें देखो कंप्यूटर प्रोफेशनल इन जनरल स्किल्स एंड नेटवर्किंग, यहाँ से जो रहेगा ग्रुप्स, इसमें आपको सेक्शन आईडी ये सारी चीजें मिलेंगी, है ना। और यहाँ पर सेक्शन नंबर मिलेगा। सेक्शन टाइप कैसा रहेगा आपका, ऑनलाइन लगेगा। मिडल ऑप्शनल नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो आया जी क्या है, इसमें आपसे काय के जनरल स्किल्स एंड नेटवर्किंग, ना, जनरल आईटी स्किल्स, यहाँ पर लिखा है जनरल आईटी स्किल्स एंड नेटवर्किंग। कंप्यूटर प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनलिटी इन जनरल, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर ग्रुप में, है ना। तो ये कितने नंबर आएंगे, 52 नंबर के कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे आपके। सेक्शन मार्क 52 रहेंगे। डिस्प्ले नंबर पीरियड के टाइम में पैनल में आपको यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। तो ये आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है। तो दोस्तों यहाँ से हम क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पे दिया गया है, ये वाला सेशन देखते हैं इधर पे।
इतना मिनिमम इंस्ट्रक्शन टाइम नहीं है। सब सेक्शन नंबर 1 है, सब सेक्शन आईडी ये आपकी प्रत्येक नंबर पे अलग अलग रहेगी। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन सेटिंग अलाउड ऐसा रहेगा, है ना, क्वेश्चन को बंद कर सकते हो। अब यहाँ से हम क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। तो ये थी आपकी बेसिक जानकारी जो आपको जरूरी थी मैं इसको बताना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया है दोस्तों और हिंदी में भी दिया है। और इस पेपर की PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, या मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हिंदी क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इंग्लिश में हैं तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम उन प्रोग्रामों को प्रदर्शित करता है जो वर्तमान में विंडो 10 OS में चल रहे हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा मेन्यू बार, सेकेंड है टास्क बार, थर्ड है टाइटल बार और फोर है स्टेटस बार। तो इसका राइट आंसर क्या था, टास्क बार। यहाँ पर हम दोस्तों सही सही आंसर देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसका कि निम्न में से कौन से कंप्यूटर प्रयुक्त मेमोरी की एक इकाई नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नानो बाइट, है ना, मेगाबाइट इसकी इकाई है। मतलब MB जिसको आप बोलते हो, GB आप बोलते हो, और बाइट जिसको बोलते हो, सबसे छोटी इकाई बाइट होती है। तो जी इसका क्या है, निम्न में से कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी की इकाई नहीं है, तो नाटो बाइट इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आया था पिछली बार, वो देख ले रहे हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सी एक प्रकार की रैम नहीं है। एस रैम, DDR रैम और HD रैम। ये आपकी रैम है, लेकिन प्राइम रैम आपकी है जो कि एक रैम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रैम नहीं है। एस रैम, DDR रैम और HD रैम ये आपकी रैम है, लेकिन प्राइम रैम आपकी है जो कि एक रैम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ओपन ऑफिस राइटर में किसी शब्द की शुरुआत से टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए निम्न में से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है दोस्तों, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सी एक उद्वायी मेमोरी है ना। तो क्या है यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका रैम, रोम, ईपी रोम ये नहीं है, ये रैम इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 6, MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में कौन सा फंक्शन किसी स्थानीय स्वतंत्र तरीके से टेक्स्ट को अक्षरों में बदलता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी दोस्तों, इसलिए इसके राइट आंसर देख ले रहे हैं। और आप यहाँ से इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इस वीडियो का पूरा PDF आपको मिल जाएगा। तो न्यूमेरिकल फंक्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से वह इनपुट डिवाइस कौन सी है जिसके द्वारा बोलकर कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इनपुट किया जाता है। तो कौन सी है, बोलकर। जो माइक्रोफोन होता है उसमें हम बोल के कर सकते, माउस में नहीं कर सकते, प्रोजेक्टर पे नहीं करते, स्कैनर पे नहीं कर सकते, लेकिन जो माइक्रोफोन है इसमें हम इनपुट डिवाइस है, इसमें हम वॉइस को बोलते हैं और वहां पर सुनाई देता है बोलकर कंप्यूटर सिस्टम में। माउस से कर सकते हैं, लेकिन क्या क्लिक करके करते हैं, प्रोजेक्टर पे भी क्लिक करके प्रोजेक्ट दिखाता है, लेकिन स्कैनर से भी हम स्कैन करके अंदर करते हैं। लेकिन जो बोलने वाली प्रक्रिया वो क्या माइक्रोफोन के अंदर है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जुलाई वाले पेपर में, तो वो था इन किसी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से पेपर पर चित्रात्मक रूप से परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है दोस्तों, प्लास्टर का किया जाता है। किसका किया जाता है, जो थर्ड नंबर लाइट पेन, कीबोर्ड और टच पैनल का यूज नहीं किया जाता है, किसका, प्लास्टर का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इसमें क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। इस प्रकार से कंप्यूटर के जो MCQ आए हैं वो 52 नंबर के आए हैं ना। तो क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन है CD ब्लैंक्स प्रकार का डेटा स्टोरेज कैसा है। तो CD एक ऑप्टिकल डेटा है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ISP का पूर्ण रूप क्या है। ISP का पूर्ण रूप क्या है, तो क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल नेम क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड स्कैनर में विलक्षण रूप में 3 अलग अलग भाग होते हैं सिवाय किसके, वर्चुअल लॉकिंग सिस्टम के। सभी में क्या अलग अलग, बारकोड स्कैनर के विलक्षण में 3 अलग अलग भाग होते हैं किसके, वर्चुअल लॉगिंग सिस्टम को छोड़कर। इल्यूमिनेशन सिस्टम, सेंसर और डिकोडर ये सब क्या है कि अलग अलग भाग होते हैं, लेकिन जो वर्चुअल लॉगिंग सिस्टम है जो क्या सिंगल भाग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका ब्लू रे डिस्क में आसन परतों में ऑप्टिकल क्रॉस टॉर्च के कारण रीड आउट
सिग्नल की गिरावट से बचने के लिए स्पेयर लेयर में ब्लैंक्स से अधिक होनी चाहिए। तो इसका क्या 10 UM से अधिक होना चाहिए। कितने से होना चाहिए? 10 UM से इसको अधिक होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसका, ब्लैंक्स प्रौद्योगिकी के उपयोग से सीखने को संदर्भित करता है जो लोगों को कभी या कहीं भी सीखने को सक्षम बनाता है। तो इसका राइट आंसर इसमें है ई लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 14 है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अणु आमतौर पर थर्माटोपिक तरल क्रिस्टल से बना होता है? तो क्या बना होता है? छड़ के आकार के अणु। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 लाइन और 5x7 मैट्रिक्स का उपयोग करने के लिए 16x2 LCD अनुदेश रजिस्टर के कमांड का हेक्स कोड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है 0x38 ना, इसका राइट आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 16 है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर कार्यरत वह कौन सा प्रोटोकॉल है जो होस्ट के बीच एक कनेक्शन सहित सेवा प्रदान करता है? तो इसका 4th नंबर वाला ऑप्शन UDP वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, यदि प्रिंट हेड अपनी पूरी क्षैतिज दूरी तय नहीं कर पा रहा है तो आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा कवर खोलेंगे और सुनिश्चित करें कि प्रिंट हेड की गति को कोई बाधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि आप उच्च गुणवत्ता वाले फोटो प्रिंट करने का प्रयास करते हैं लेकिन अपने प्लेन पेपर पर सेटिंग का उपयोग किया है तो आप प्रिंट आउट कैसे होगा? तो अस्पष्ट आएगा या कैसा आएगा? अस्पष्ट आएगा या मेला आएगा, है ना, गंदा दिखेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि वायरलेस प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए विंडोज 11 सेटिंग के निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस का, है ना, ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस का उपयोग प्रिंटर को ऐड करने के लिए विंडो 11 में किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है इसका, क्वेश्चन नंबर 20 है, साइना ने एक एप्पल फोन खरीदा, उसके फोन में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने की संभावना है? तो क्या है? iOS। कौन सा? iOS उसके फोन में होने की संभावना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सामान्य तौर पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमेशा एक ब्लैंक्स होता है, तो क्या होता है? से कम होता है ना, हमेशा 1 से कम होता है। कितने से? 1 से कम होता है। इस क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, DES का निम्नलिखित में से कौन सा गुण सिफर को बहुत मजबूत बनाता है? तो अवलांची प्रभाव पूर्णता इसको बहुत मजबूत बनाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किस OS इंस्टॉलेशन में हार्ड डिस्क को फॉर्मेट किया जाता है और पूरी तरह से मिटा दिया जाता है? तो इसका क्या है? क्लीन इंस्टॉल करके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है जो 2 या 2 से अधिक पैकेट स्विच नेटवर्क पर सब नेटवर्क को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर है राउटर। राउटर जो रहता है वो उपकरण को 2 या 2 से अधिक पैकेट स्विच नेटवर्क पर सब नेटवर्क से जोड़ देता है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस प्रणाली का उदाहरण है? तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, एक क्रम में एक रिकॉर्ड के ठीक बाद दूसरे रिकॉर्ड तक पहुंचना। क्वेश्चन नंबर 26 है, iOS ब्लिंक्स का फाइल फॉर्मेट है, तो किसका है? डिस्क इमेज फाइल का ये फाइल फॉर्मेट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किस फाइल का फॉर्मेट SWF है? तो एडोब फ्लैश मूवी फाइल का जो फॉर्मेट है वो कैसा है? एडोब फ्लैश मूवी फाइल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है, GZIP विधि में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक डोमेन विविधता लागू होती है? तो कौन सी होती? लैम्पल जिप एल्गोरिथम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा कि ब्लिंक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के उस सेट पर चलता है जो एक नेटवर्क द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो क्या रहेगा? डिस्ट्रीब्यूटेड इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर 30 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी फार्मूले के पहले हमेशा ब्लिंक्स चिन्ह होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? इक्वल का जो साइन है जो सबसे पहले फार्मूला के सामने होना चाहिए, तो इसका ये राइट आंसर है। इसके बाद ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 31 है आपका कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? www क्या है? तो डब्ल्यू वेब सर्वर पर संग्रहित इंटरनेट के माध्यम से स्थानीय कंप्यूटरों में जुड़ी वेबसाइटों पर वेब पेज का एक संग्रह है। www क्या है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है आपका कि लेन देन उस स्थिति में संदर्भित
करता है जिसे भुगतान एक नेटवर्क पर किया जाता है और राशि एक वित्तीय निकाय से किसी अन्य वित्तीय निकाय पर किसी मध्यस्थ की भागीदारी के बिना ही स्थानांतरित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ई मनी, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, .gov.edu.net एक्सटेंशन क्या है? तो ये क्या है? एक्सटेंशन ये डोमेन के नेम है ना, डोमेन नेम है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर रहेगा 34, विंडोज में फॉन्ट परिवार से आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर है फॉन्ट का एक सेट है जिसमें समान डिजाइन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन से MS पावर पॉइंट 2019 में एक वैलिड स्लाइड की लेआउट नहीं है? तो क्या पैराग्राफ हेडर इसके वैलिड स्लाइड से लेआउट नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 रहेगा, बिलिंग्स वह संख्या प्रणाली है जिसका उपयोग हम 10 अंकों के आधार पर दैनिक आधार पर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका दशमलव वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 है, दशमलव संख्या 31 का बाइनरी समतुल्य होगा। क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या होगा? वन 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 वाला जो क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट नंबर पे वन 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 5 बार जो वन लिखा है इसका राइट आंसर है। इसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38 आया है, इसमें MS वर्ड 2019 में अपने टेक्स्ट को बोल्ड में बदलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो बहुत सरल क्वेश्चन है, Ctrl+V का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, हेक्सा दशमलव संख्या पद्धति के आधार संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 16 है। हेक्साडेसिमल मतलब जो 16 वाली सीरीज है वो वाला यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, दी गई संख्या 8 10 में 10 संख्या प्रणाली है तो क्या है? इसका बेस है ना, क्या है? बेस है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सी संख्या बाइनरी संख्या प्रणाली से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड 11 इंटू 2, 11 का बेस 2 है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 रहेगा, इसमें WAN का पूर्ण रूप है तो WAN का पूर्ण रूप क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क इसका पूर्ण रूप है। तो बहुत सरल क्वेश्चन आए थे इस बार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 है, रिक्त उस उद्देश्य का एक URL को सामान्यीकृत या कैनोनिकल URL में बदलता है ताकि यह निर्धारित करना संभव हो कि दो वाक्यात्मक रूप में भिन्न URL समकक्ष हैं या नहीं। तो इसका URL सामान्यीकरण राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, दशमलव संख्या 3 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा? तो क्या होगा? 0 1 1 इसका दशमलव संख्या का बाइनरी समतुल्य के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर बाइनरी संख्या 1001 का अष्टाधारी समतुल्य क्या होगा? तो इसका सेकंड 1 1 इसका अष्टाधारी समतुल्य के बराबर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर डिवाइस हार्डवेयर है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम वर्तमान उपयोग में होने वाले डेटा को रखा जाता है ताकि उन तक डिवाइस के प्रोसेसर द्वारा जल्दी से पहुंचा जा सके? तो किसके द्वारा? रैम के द्वारा उस प्रोसेसर तक जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, बाइनरी संख्या 11011 का दशमलव समतुल्य होगा तो क्या होगा? 27 है ना। इसको करने के लिए आपको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं आपको ये सारी बाइनरी संख्याओं को समझाऊंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में फिल्टर लगाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा Ctrl+Shift+L कीबोर्ड शॉर्टकट का। तो कीबोर्ड शॉर्टकट के भी दोस्तों क्वेश्चन आते हैं तो कीबोर्ड शॉर्टकट वाली जो वीडियो है उसको भी आपको यहाँ पे तैयार कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में जब आप तालिका में कहीं भी क्लिक करते हैं तो फील्ड सूची विकल्प दिखाई देना चाहिए किसमें? पिवोट में। पिवोट जो रहती है उसमें कहीं भी क्लिक करने से आपको फील्ड सूची विकल्प दिखाई देता है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का उदाहरण है? तो क्या है? ए वाला जो दिया है ये इसका राइट आंसर है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 51 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में डुप्लीकेट मानों को हटाने के लिए आवश्यक चरणों को सही क्रम में पहचान करना है। तो इसका जो फर्स्ट वाला डेटा टैब पर जाएं, ग्रेटर देन डेटा ग्रुप टूल्स में जाएं और रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करें, इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में पिवोट टेबल पर एरर फील्ड नेम इज नॉट वैलिड सामान्य किस कारण आती है? तो ये आती है स्रोत डेटा में एक से अधिक संदर्भ शिक्षक कक्ष रिक्त हैं, मतलब खाली रहेंगे तो यहाँ पर आएगा। तो ये आपका एक ग्रुप हो गया, एक सेशन हो गया। कंप्यूटर के जो 52 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, इस प्रकार से 52 मिनट में आपको 52 क्वेश्चन को तैयार करना। इसके बाद में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है,
ये यहाँ पर ध्यान देने के लिए आपको ज़रूरत है कि जी इस प्रकार का ये सेशन है, इसको थोड़ा सा समझ ले। सेशन आईडी, यहाँ से उसका नंबर, सेशन का टाइप ऑनलाइन रहेगा, जी भी सब आपका यहाँ पर क्या ऑनलाइन होने वाला है। नंबर ऑफ द क्वेश्चन, अटेम्प्ट एक क्वेश्चन, एक नंबर का ही आपका एक क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन मार्क 5 रहेंगे। डिस्प्ले नंबर पैनल हाँ है। मैक्सिमम इंट्रोडक्शन टाइम बिल्कुल नहीं है आपको। सब सेक्शन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन अलाउड यहाँ से 1 है। तो इसको यहाँ से क्वेश्चन आईडी में आप देख ले रहे हैं। ये पैसेज पढ़ने के लिए आपको ये टाइम है, तो ये पूरा पैसेज अब आपको यहाँ से पढ़ना है ना। ये पैसेज को जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो इसके आपको यहाँ पे आंसर दे देना है। तो 5 नंबर के ये अनसीन पैसेज जैसे आता है, तो यहाँ पर हम 5 इसके दे देंगे। तो ये देखो हिंदी में भी दिया है, जिसको इंग्लिश में है तो इंग्लिश में दे सकता है, नहीं तो दिए गए गद्यांश को पढ़ें और उसके आधार पर यहाँ पर आप देख लीजिए कि दिए गए गद्यांश को पढ़ें और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश है, इसको यहाँ से पूरा पढ़ना है। एक बार जर्मन कारीगर एमसन्स पूरा है, मतलब कि आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ लेना। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, तो क्या है कि वो आया है कन्नी वेस्टर्न कौन था। तो कोई भी नहीं, इसमें कन्नी वेस्टर्न का कोई अर्थ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आप देख लेंगे कोई नहीं आ रहा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 54 है कि गद्यांश में हमारा नायक निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जर्मन यात्री के लिए, जो अपन ने शुरू से पढ़ा था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, जब यात्री को पता चला कि जहाज से उतारा जा रहा सामान किन्नी वेस्टर्न का है, तो वह अपनी गरीबी का पर उदास हुआ है ना। इसके बाद 56 है इसी का, जब उसे पता चला कि मृत व्यक्ति कन्नी वेस्टर्न है, तो वह दुखी क्यों हुआ। इसलिए कि उसका धन अब उसके कभी काम नहीं आएगा। तो इससे आपको देख के लिखना है। इस निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए कथन को सही ढंग से पूर्ण नहीं करेगा। ताबूत देखने के बाद यात्री को राहत महसूस हुई, क्योंकि केवल अमीर ही स्वर्ग में जाते हैं। इसके बाद में देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, इसके भी कितने सेक्शन नंबर जो 3 है, ये इधर से स्टार्ट होता है और इसके कितने 6 क्वेश्चन आते हैं। तो 6 नंबर के ही आते हैं, 6 क्वेश्चन आएंगे। तो जिसमें कि क्या रहेगा आपका रीजनिंग मैथ्स के ये क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर ये दिए हैं रीजनिंग मैथ्स के, आप क्वेश्चन यहाँ से देख लेंगे। इसके बाद में जनरल अवेयर के आते हैं 4th नंबर पे। यहाँ पर ये देखो, ये जनरल अवेयर्स के मैं इधर पे ये देखो, तो जो जनरल अवेयर्स के भी क्या सेक्शन नंबर 4 है। और यहाँ पर कितने 6 नंबर के जो 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो जनरल अवेयर के हैं, तो आप यहाँ से जनरल अवेयर्स के भी यहाँ देख सकते हैं। तो जनरल अवेयर का जो क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों को यदि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो निम्न में से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। तो इसमें क्या टेंडर आएगा। तो आप इस प्रकार से इनको देख लेंगे। फिर देखो यहाँ पर जैसे कि जो 75 नंबर के हो जाएंगे, फिर आपको एक यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलेगा देने को है ना। तो मॉक टेस्ट कितने 5 मिनट का रहता है। तो आपको 5 मिनट मिलेगा। 5 मिनट के बाद इसको पहले आपको पढ़ लेना है और इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड को जमा लेना है ना। इंग्लिश मॉक आएगा, तो यहाँ पर आपको अब इंग्लिश की टाइपिंग करना पड़ेगी दोस्तों। 15 मिनट में आपको जो इंग्लिश का पूरा टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद में हिंदी का आएगा, तो हिंदी का 5 मिनट के लिए आपको इसको पढ़ लेना है। और इसमें मतलब कि फ्री टाइम में 5 मिनट के लिए टाइपिंग हाथ जमाने के लिए हिंदी का मिलता है। और फिर इसके बाद में जो हिंदी का यहाँ से पैराग्राफ है, तो ये पैराग्राफ को आप यहाँ से टाइप कर लेना। तो दोस्तों ये था आपका सीपीसीटी का जुलाई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और इसी प्रकार के मैं सारे क्वेश्चन पेपर आपको 20 से 25 इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा और उनको सॉल्व करके भी बता दूंगा। और आपको इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से उस सितंबर में पेपर को निकालना ही निकालना है। तो मैं और वीडियो भी बना रहा हूं। और जो भी आपको ऑनलाइन सामग्री चाहिए, तो आप मुझको व्हाट्सएप पर कमेंट करके बता दें, मैं जो भी आपको समस्या है वहाँ से मैं आपकी सारी समस्या को दूर कर दूंगा। बाकी आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।